अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं ऑन कैंपस अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में मौजूद हूँ और आज मैंने सोचा कि यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आके मेरी मुलाकात हुई। अभी रिसेंटली हमारे एक ग्रेजुएट हैं पाकिस्तान से, हमारे एक भाई हैं सईद भाई, जो IDS से हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि उनका एक शॉर्ट सा इंटरव्यू लूँ और आप लोगों से स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए शेयर करूँ कि कैसे वो स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। दो बड़ी स्कॉलरशिप्स यहाँ के हवाले से, कॉमनवेल्थ, शीवडेंग, ये दो स्कॉलरशिप्स आप सुनते हैं। तो चेवनेंग या शीवडेंग स्कॉलरशिप पे आप किस तरह से आ सकते हैं और एक छोटी सी गाइडेंस आपके लिए एक शेवनेंग स्कॉलर की वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उनसे उनका जर्नी पूछते हैं और होप कि आप भी उससे मुस्तफ़ीद होंगे। ऑलराइट जी, ये हमारे सईद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुनाएं कैसा लग रहा है आज इतने अरसे बाद कैंपस में आके? इतने अरसे तो मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे पुरानी स्टोरी है। वैसे मैं अभी बता चुका हूँ कि आपने रिसेंटली अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है और हम सभी रिज़ल्ट अवेटेड हैं, आप भी रिज़ल्ट अवेटेड हैं और इंशाल्लाह जो आपका जर्नी है उसी हिसाब से आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली आप अपना जर्नी शेयर करें कि ये जो शीवनेंग स्कॉलरशिप है आपने किस तरह से ये अप्लाई किया, कैसा आपका एक्सपोजर रहा। IDS में बता चुका हूँ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज़ एक बेहतरीन, इस वक्त ससेक्स यूनिवर्सिटी जो है वो इस इंस्टीट्यूट में, इस स्कूल में पूरे UK में लीड कर रही है, टॉप रैंकिंग पे। तो उस हवाले से अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और कैसे आपको ये ख्याल आया, ये प्लीज़ अपने हवाले से थोड़ा सा बताएं। थैंक यू सो मच उमर भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इतने अच्छे अल्फाज से मुझे मान लिया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो चीवनिंग बहुत ही आसान थी स्कॉलरशिप, मैं सबको कहूँगा अप्लाई करें। उसमें जस्ट ये है कि आपको जस्ट अपने आप पे एतमाद होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। ऑलराइट। और बाकी उनकी फॉर्मेलिटीज़ वो अगर आप एक दफ़ा बैठेंगे, ट्राई करना शुरू करेंगे तो वो आपको बच्चों जैसी चीज़ें लगेंगी। यार ये तो फन एक चीज़ है, वो हो सकती है। नाइस। उसमें वो आपसे मांगते हैं लाइक 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक। उसके साथ आपका IELTS वगैरह वो यूनिवर्सिटी एडमिशन जो भी हो, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली करता है। बाकी स्कॉलरशिप आपसे मांगेंगी 2 साल का एक्सपीरियंस। 2 साल का एक्सपीरियंस जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं। ऑलराइट। और सॉरी टू कट यू, लेकिन यहाँ पे ये भी बताएं कि आपकी एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो जनरली इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट एकेडमिक्स की क्या है स्कॉलरशिप के लिए? ऑब्वियसली एक मेरिट ज़रूर बनता होगा, लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक क्राइटेरिया क्या है? बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आपका, जैसे हम परसेंटेज में कहें तो वो शायद होगा कि 60 to 70% का मिनिमम इतना होना चाहिए। एग्जैक्टली। 1 होता है यहाँ पे, 2 होता है। ठीक है। लेकिन अगर फॉर सपोज कोई मेरे जैसा हो जिसकी वो परसेंटेज ही ना हो, मैं अपना बता देता हूँ, मेरी सारी डिग्रियाँ प्राइवेट और सारी डिग्रियाँ बिलो 60% और समझ लें कि 55% से मैं ज़्यादा नहीं बढ़ा। That's amazing कि उसके बावजूद आप यहाँ पे माशाल्लाह। मेरी ये ज़िंदगी की पहली यूनिवर्सिटी है रेगुलर, मैं कभी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा पाकिस्तान में। आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ कॉलेज एक प्राइवेट और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, तो बस घर से ही पढ़ के जाके एग्जाम दिए प्राइवेट में और उसमें इंटर सेकंड क्लास, BA सेकंड क्लास, MA सेकंड क्लास। तो परसेंटेज का कोई इशू नहीं है चीवनिंग को, अगर आप में है वो चीज़ कि आप प्रूव कर सको कि अगर आपकी लास्ट डिग्री जब है उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर और एक्सपीरियंस एग्जैक्टली रिलेटेड टू फील्ड है, और आपकी जो ऐसे आपकी राइटिंग है 4 एसेज होते हैं, उसमें आप अगर प्रूव कर सकते हो इनको नीड है लाइक 2 चीज़ों की, वो है लीडरशिप और नेटवर्किंग। एग्जैक्टली। अगर यू आर ए प्रूविंग लीडर थ्रू आउट योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, अगर उसमें आपकी लीडरशिप स्किल्स आपके डेवलप हुए हैं और आपने इम्पैक्ट किया है लोगों की लाइफ को, वो आपने लिखना अच्छा है। यानी कि आपका जो स्टडी पर्पस है या स्टडी ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा मैटर करता है ऑब्वियसली। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपकी जो एकेडमिक्स ऑन द लाइटर साइड, आपकी ये जो एक एवरेज एकेडमिक्स थी, इसको फिर अगर किसी चीज़ ने कवर किया तो क्या वो फिर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था? उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इससे पहले आप अपनी एकेडमिक्स के बाद आप चूँकि आपने बताया आप सिंध से हैं, कराची से हैं, तो वहाँ पे आपका क्या फील्ड वर्क आपका क्या था? मैं एक्चुअली कंसर्न रहा हूँ ज़्यादातर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, क्योंकि मेरा MA था जर्नलिज्म में, प्राइवेट था। मैं अखबारात में
मुख्तलिफ और टीवी चैनल्स के साथ काम करता रहा। तो मैं रिलेटेड फील्ड में था। फिर मैंने BCS के थ्रू सिंध का जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होता है उसके थ्रू मैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेलेक्ट हुआ। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। इंफॉर्मेशन मतलब वही मीडिया का काम लेकिन फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पे बहुत सारे मिनिस्ट्रान के साथ काम करता रहा। माशाल्लाह। तो वो मीडिया के साथ जो एक आपका ब्रिजिंग होता है उसमें आपकी कम्युनिकेशन और साथ साथ में अगर आप हैंड आउट्स लिखते जाते हैं और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप में स्टोरी राइटिंग और वो चीज़ आ जाती है। ठीक है। तो जब मैंने अप्लाई किया चीज़ में तो मुझे लगा कि मैं एज ए स्टोरी राइटर अगर अपनी खुद की स्टोरी लिखूँ तो किस तरह बयान करूँगा वो चीज़। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी लगी, वेरी गुड। टुडे आई एम हियर विद यू। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ का एक्सपोजर कैसा रहा ससेक्स का? मुझसे जब कोई पूछता है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है अल्फाज में उसको डालना कि ये जो 1 साल एकेडमिक ईयर जो आपका है, आप अगर प्लीज़ शेयर करें कि आपका किस तरह का एक्सपोजर ससेक्स के हवाले से रहा? मैं ओवरऑल अगर वो आपकी बात की अगर अल्फाज में ढालना चाहूँ तो शायद मुश्किल है कि फॉर सपोज मेरी एज इस वक्त 35 है और मुझे यहाँ पे आके ये लगा जितनी न सिर्फ पढ़ाई हुई और अपनी जो होती है ना तीसरी आँख विजन वाली क्रिटिकल एनालिसिस हुए, फील हुआ कि मैंने अपनी 34 ईयर ऑफ लाइफ पहले लाइफ मैंने पूरी ज़ाया की हुई है। आई एम सो सॉरी। सेम फीलिंग्स ऑनेस्टली। नहीं ज़ाया नॉट इन दैट सेंस, अल्टीमेटली वो मुझे काम आया जितना भी मेरी स्ट्रगल पाकिस्तान में सिंध में और वही सारी बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। अब मैं जो यहाँ पे हूँ वो डेफिनेटली मैं पाकिस्तान और सिंध की वजह से हूँ जो भी मैं वहाँ पे बना, नो डाउट। लेकिन अल्टीमेटली वो जो मुझे 34 साल वहाँ पे बनने में लगे और यहाँ पे मुझे 1 साल में जो चीज़ें मिली तो उस कंपैरेटिवली मैं अगर एनालिसिस करूँ तो मुझे यहाँ पे अनलर्न बहुत करना पड़ा कि मैं जितनी भी मेरी लर्निंग थी वो शायद उस समाज के लिए तो बहुत अच्छी थी, इस समाज में आने के लिए यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए मुझे अनलर्न करके रीलर्न करना पड़ा। This is actually the real education. Unlearning. Yeah, this is the real education. So overall Sussex is the beauty. मुझे like it's my second home. मुझे बहुत अच्छा लगा कि Sussex यूनिवर्सिटी की एक ऑनर है कि मैं वहाँ पे ग्रेजुएट कहलाऊँगा और इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज इज द नंबर 1. No doubt at all. No doubt at all. That's on the record. डेवलपमेंट और पब्लिक पॉलिसी पढ़ते हुए गवर्नेंस पढ़ते हुए मुझे फील हुआ कि हम पहले जब मैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की साइड पे था गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, तो अब मुझे यहाँ पे आके पॉलिसी बनती कैसी है वो पता चले, या स्टेक होल्डर्स क्या इंगेजमेंट होती है, सिटीजन और स्टेट हम किस तरह उनमें इंगेज करते हैं। तो ओवरऑल मेरी लर्निंग बहुत ज़्यादा हुई है जो कि शायद मैं अगर यहाँ पे ना आता तो मैं बिल्कुल एक मतलब अंधेरों में ही रहता। ऐसे ही है। और सिर्फ ये नहीं, मेरे ख्याल में देखें आप ये जो एक पीयर लर्निंग होती है जो आप उस इन्वायरमेंट से सीखते हो, स्पेशली आपके साथ यहाँ पे ना सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स बल्कि पूरी दुनिया से, और पर्टिकुलरली हम पाकिस्तान की बात करें तो आपके साथ तो आपके स्कूल में आपके इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान के बहुत से ऑफिसर्स यहाँ पे पढ़ते रहे हैं, आप ही के कोर्स मेट रहे हैं जो वहाँ पे शायद सिविल सर्विस का हिस्सा है, शायद नहीं बल्कि यकीनन, जिनका हम पहले जिक्र भी कर चुके हैं। अभी मैं नाम नहीं लूँगा अनलेस कि वो परमिशन नहीं देंगे। और एनीवेज लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं? फ्यूचर में ये करता हूँ कि सबको, ना सिर्फ मुझे, सबको ड्रीमर होना चाहिए। मैं एक ड्रीमर हूँ, तो ड्रीम्स आपको जो है ना वो अलाइव रखते हैं। मैं ड्रीम कर रहा हूँ कि मैं अपनी जद्दोजहद जारी रखूँ, इंशाल्लाह। कुछ मैंने लर्न किया है मैं वहाँ जाके कम्युनिटी को पे बैक करूँ इंशाल्लाह। और इस वक्त वही मैं कम्युनिटी की पे बैक की बात करूँ तो मैं 20 से लाइक आपके चैनल के तवज्जुह से मैं सबको स्टूडेंट को कहूँगा कि किसी को भी अगर चीज़ में कोई भी हेल्प चाहिए हो अप्लाई एप्लीकेशन करने में, कोई रिव्यू ऐसे करने, तो मैं इस वक्त भी मेंटोरिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त कनेक्टेड, जो कि अभी एप्लीकेशन भी क्लोज हो रही है, डेडलाइन है। तो मैं फ्यूचर में यही काम अपना जारी रखूँगा कि लर्निंग और एक्सचेंजिंग और शेयरिंग वो होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अमेजिंग। दूसरा कि आई विल बी ट्राइंग, लाइक मेरी अभी ख्वाहिश है मैं कुछ कोई बड़ी बात नहीं करूँ, लेकिन मेरा ड्रीम है कि मैं PhD तक जाऊँगा इंशाल्लाह। व्हाई नॉट, यू आर ऑन द ट्रैक। मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह। और उसके लिए आप जैसे वी वर डिस्कसिंग अर्लियर कि आप उसके लिए अभी शायद प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं और आपने अभी इंशाल्लाह सबमिशन भी करनी है उस हवाले से भी। तो विश यू ऑल द बेस्ट सईद भाई, आपके लिए दुआएं हैं और इंशाल्लाह आपसे जो रब्ता हुआ है ये भी जारी रहेगा। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अवन जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।